हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का चैप्टर थर्ड जिसमें एक्सरसाइज 3.6 के दो वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द एजेस ऑफ हैरी एंड हेनरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. ओके ऑलराइट, उनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:7। जब इस तरह की चीज गिवन होती है तो हम 5x 7x, ओके, अगर 3:4 होता तो 3x 4x, अगर 8:4 होता तो 8x 4x, इस तरह हम इसको एज्यूम करते। ओके, तो पहले इनकी प्रेजेंट एज हम एज्यूम करेंगे। तो लेट द एजेस ऑफ हरी एंड हेनरी बी 5x एंड 7x। ये 5x 7x। अब उसने कहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ, 4 ईयर के बाद हैरी का एज कितना हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए अभी उसका एज 15 है तो 4 साल बाद हैरी का एज कितना हो जाएगा, 15 + 4 19। ऑलराइट, और अभी जो हेनरी है उसका एज सपोज कीजिए 30 है, तो 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर उसका एज कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ओके, मतलब कुल मिलाकर के हमने जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 ऐड करना है। तो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ हैरीज एज कितना हो जाएगा, 5x + 4, और जो हेनरी का एज होगा उसमें भी हम 4 ऐड कर लेंगे। ऑलराइट, अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 4 ईयर्स के बाद इनका जो एजेस है उनका रेशियो है 3:4। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 5x + 4 और 7x + 4, ये 4 आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर के बाद उनका जो एज है उनका रेशियो हमें गिवन है 3/4। ऑलराइट, अब ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इस तरह की इक्वेशंस हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व की हुई हैं, जिसमें 4 जो है इधर मल्टीप्लाई होता है और 7x + 4 इधर मल्टीप्लाई होता है। ऑलराइट, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये 7x + 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 4 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। ऑलराइट, मींस ये जो 4 है ये सिर्फ 5 से नहीं, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5x से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारे पास ये 4 है तो ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा 5x से, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा यानी 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जो हमारा 3 है वो 7x से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये जो 3 है हमारा, ओके, जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ऑलराइट, सो अब हमने क्या करना है, सिंपल है, 5x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5x × 4 20x एंड 4 × 4 16। सिमिलरली 7x × 3 21x एंड 4 × 3 = 12। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई। इस तरह की क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते थे कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक तरफ लेकर के जाते थे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखते थे। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं, एक 20x है और एक 21x है। तो 20x को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे राइट हैंड साइड, तो जब यहाँ पर आएगा, यहाँ इसका साइन क्या था, प्लस था, यहाँ पर का इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो हमारे वेरिएबल एक तरफ आ गए। अब कांस्टेंट क्या है, एक तो 16 है और दूसरा क्या है 12। 12 अभी यहाँ पर है, ठीक है, ये 12 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव में। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई, इसमें वेरिएबल एक तरफ हो गए। ऑलराइट, तो 16 - 12 इज 4 एंड 21x में से 20x गया 1x, दैट इज x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, उनका जो हैरी का प्रेजेंट एज है और जो हेनरी का प्रेजेंट एज है वो निकालना है। हैरी का प्रेजेंट एज कितना था, 5x था, और हेनरी का कितना था, 7x था। ऑलराइट, यानी कि अब x की जगह हम लोग ने इस 4 को सब्स्टिट्यूट करना है। 5 × ये जो x है यहाँ पे आएगा। उसी सिमिलरली 7x है तो 7 × ये x है तो ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी और 7 से भी। ऑलराइट, दोनों से, तो 5 × 4 इज 20 एंड 7 × 4 इज 20। तो ये दोनों का एज प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स और 28 ईयर्स था। इजी। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कहा गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, then number obtained is 3/2. Find the rational number. Means ये फ्रैक्शन का सवाल है, ठीक है, और जो फ्रैक्शन के सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग ने
क्या करना है कि उस फ्रैक्शन जो हमसे कहा गया था कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज x, उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि जो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, मींस अगर न्यूमरेटर 4 है तो उसका डिनोमिनेटर कितना होगा 4 प्लस 8, अगर डिनोमिनेटर 3 है, सॉरी न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 3 प्लस 8, मतलब 8 ज्यादा होगा। ऑलराइट, तो वही चीज हमने यहाँ पर रखी हुई है कि न्यूमरेटर जो है रेशनल नंबर का वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो x प्लस 8 है। क्लियर हो गया। तो जो हमारे पास रेशनल नंबर होगा वो x अपॉन x प्लस 8, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p ओवर q, यानी कि न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है x प्लस 8। ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन आएगा वो 3/2 आएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी x प्लस 17 x प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इक्वल्स 3/2, ये इक्वेशन है। ऑलराइट, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस वही है। ऑलराइट, अब आप इस चीज को ध्यान रखिएगा लास्ट में क्वेश्चन के कि जो हमारा रेशनल नंबर आएगा वो x अपॉन x प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इक्वेशन था, ठीक है। इसमें भी ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 7 इधर मल्टीप्लाई हुआ और x प्लस 7 इधर मल्टीप्लाई हुआ। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 by x as well as 2 by 17. Similarly, 3 is multiplied by x and 3 will be multiplied by 7. So this is x into what? What will come? 2. So 2 will be multiplied by x as well as from 17. तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए। सिमिलरली यहाँ पर x इंटू प्लस 7 इंटू मैंने रखा हुआ है और हमारे बाहर क्या है 3, तो अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से भी मल्टीप्लाई होगा और 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, इन दिस मैनर। ऑलराइट, नाउ x plus 2 is 2x and x into 3 is 3x and 17 into 2 is 34 and 7 3s are 21। यहाँ पर भी वही काम करना है कि जो हमारा वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कम्स टू वन साइड एंड जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स है मींस 21 and 34 दे गो टू लेफ्ट हैंड साइड। सो we have 34 and 21 are constant, this goes to left hand side and will change his sign to negative. Similarly, we have 3x and 2x. 2x moves to right hand side like this and will change his sign from positive to negative. Now 34 minus 21 will be 13 and 3x minus 2x is simply x. Alright, this is the value of x, but remember we have to find out the rational number. So what was the rational number? X over x plus 8. The value of x is 13 from here and value of x plus 8 is 13 plus 8. So the fraction, the rational number is 13 over 21. So student, isn't easy or not? Alright, so this will be the answer. I will come with more videos. Till then. Dear students, do you like the video? If so, please like